सो गाइस आज हम डिस्कस करने वाले आपका नेक्स्ट टॉपिक आपका जेनेटिक्स से इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। इनबोर्न एरर्स ऑफ मेटाबॉलिज्म। मेटाबॉलिज्म से रिलेटेड जो आपके डिसऑर्डर्स दे रखे हैं उनको हम स्टडी करेंगे आज। मेनली आपके 4 इसमें डिसऑर्डर्स दे रखे हैं। एल कैप्टोन्यूरिया, सेकंड फिनाइल कीटोन्यूरिया, थर्ड आपका एल्बिनिज्म और फोर्थ है आपका सिकल सेल एनीमिया। तो सबसे पहले शुरू करते हैं आपका एल कैप्टोन्यूरिया से। एल कैप्टोन्यूरिया, तो देखो इस मेडिकल कंडीशन में क्या होता है वो देखते हैं। ठीक है, देखो जो क्रोमोसोम 3 होता है, क्रोमोसोम 3 पे एक जीन प्रेजेंट होती है जिसके एक्सप्रेशन से एक एंजाइम फॉर्म होता है, ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीडेज एंजाइम, जो आपका ऑक्सीडेज एंजाइम है ये आपका हेल्प करता है टायरोसिन के ब्रेकडाउन में। टायरोसिन का क्या होगा यहाँ पे आपका ब्रेकडाउन। क्रोमोसोम 3 पे एक जीन प्रेजेंट होती है जिसके एक्सप्रेशन से फॉर्म होता है एक एंजाइम जिसको बोलते हैं ऑक्सीडेज एंजाइम। ऑक्सीडेज एंजाइम हेल्प करता है टायरोसिन के ब्रेकडाउन में। यह है कहानी। अब इसमें कंडीशन क्या होती है, जो आपका ऑक्सीडेज एंजाइम होता है वो होता है आपका एब्सेंट, वो एब्सेंट हो जाता है। ठीक है, अब ऑक्सीडेज एंजाइम अगर एब्सेंट है तो आपका जो टायरोसिन का ब्रेकडाउन है वो नहीं हो पाता। ब्रेकडाउन नहीं होता है तो क्या होता है, जो टायरोसिन के बाई प्रोडक्ट्स होते हैं, बाई प्रोडक्ट्स यानी कि आपका एल कैप्टोन जिसको हम बोलते हैं, एल कैप्टोन या फिर होमोजेंटिसिक एसिड, होमोजेंटिसिक एसिड, वो बॉडी में एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाते हैं। तो जो आपका एल कैप्टोन या होमोजेंटिसिक एसिड है अगर वो आपका बॉडी में प्रेजेंट है तो ये बात ऑब्वियस है कि वो यूरिन के साथ एक्सक्रीट आउट जरूर होगा। तो जब ये आपका होमोजेंटिसिक एसिड क्या होगा, एक्सक्रीटेड विद यूरिन, एक्सक्रीटेड विद यूरिन, जब ये यूरिन के साथ आपका होमोजेंटिसिक एसिड एक्सक्रीट होगा तो इसमें क्या होगा, इसमें हो जाएगा ऑक्सीडेशन। होमोजेंटिसिक एसिड के ऑक्सीडेशन की वजह से जो यूरिन कलर होगा वो ब्लैक चेंज हो जाएगा। यूरिन टर्न्स इनटू ब्लैक, यूरिन टर्न्स इनटू ब्लैक। तो अगर यूरिनेशन के बाद यूरिन का कलर ब्लैक चेंज हो जाए तो इसका मतलब सिंपली हम समझ सकते हैं कि वो बंदा इफेक्टेड है आपका एल कैप्टोन्यूरिया नाम की डिजीज से। ठीक है, तो ये होगी कहानी। अब जो ये आपकी डिजीज है ये मेनली इफेक्ट करती है आपकी कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस आपकी जॉइंट्स, आपके बोन्स और आपकी हार्ट वॉल्व्स को, हार्ट वॉल्व्स, इन चीजों को ये आपकी डिजीज मेनली इफेक्ट करती है। फिर इसी में अगर बात करी जाए ट्रीटमेंट में, तो ट्रीटमेंट में मेनली उसका नाम है नीतिसिनोन। ये आपकी जो एक मेडिसिन है नीतिसिनोन करके, ये इस कंडीशन में रिलीफ प्रोवाइड करवाती है। तो ये हो गया आपका एल कैप्टोन्यूरिया के बारे में। दूसरा है आपका फिनाइल कीटोन यूरिया, फिनाइल कीटोन यूरिया। और जो आपका फिनाइल कीटोन यूरिया ये कैसा है आपका रिसेसिव एंड ऑटोसोमल ट्रेट, ऑटोसोमल, ये भी आपका ऑटोसोमल रिसेसिव, ऑटोसोमल रिसेसिव। तो इसमें देखो होता क्या है, जो आपका फिनाइल एलेनिन है, फिनाइल एलेनिन, उसको एक एंजाइम
कन्वर्ट करवाता है आपका टायरोसिन में। ठीक है, देखो इसमें भी आपका किसका रोल आया था, आपका टायरोसिन का रोल आया था, इसमें भी टायरोसिन का रोल आ रहा है। तो ये बात याद रखने की कि टायरोसिन आपका इन्वॉल्व इनमें रहेगा। तो देखो जो फिनाइल एलेनिन है उसको एक एंजाइम कन्वर्ट करवा देता है टायरोसिन में। ठीक है, तो अब क्या होगा, जो आपका ये एंजाइम है अगर ये क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए, तो ये आपका कन्वर्जन रुक जाएगा, जिसकी वजह से जो आपका फिनाइल एलेनिन है ये आपका चेंज हो जाएगा फिनाइल पायरुविक एसिड, फिनाइल पायरुविक एसिड प्लस और इसके जो भी डेरिवेटिव्स होंगे ये इनमें चेंज होना शुरू हो जाएगा। और जो ये आपके डेरिवेटिव्स होंगे इनके एक्यूमुलेशन की वजह से क्या होगा, आपका मेंटल रिटार्डेशन, मेंटल रिटार्डेशन, यानी कि जो आपके फिनाइल पायरुविक एसिड है या फिर आपके फिनाइल एलेनिन के कोई और भी डेरिवेटिव्स है इनका बॉडी में एक्यूमुलेशन होना शुरू हो जाएगा। इनकी इन क्वांटिटी इंक्रीज होने की वजह से क्या होगा, जो बॉडी ब्रेन में कुछ प्रॉब्लम्स आनी शुरू हो जाएंगी, जैसे कि आपका मेंटल रिटार्डेशन भी इसमें एक सिम्टम होता है। ठीक है, तो ये हो गया आपका फिनाइल कीटोन्यूरिया का। एंड जो आपका ये फिनाइल पायरुविक एसिड और ये जो आपके डेरिवेटिव्स हैं इसके, ये आपके एक्सक्रीट हो जाते हैं यूरिन के साथ, एक्सक्रीटेड आउट विद यूरिन, विद यूरिन, क्योंकि इनका जो रीएब्जॉर्प्शन होता है वो काफी पुअर होता है, पुअर रीएब्जॉर्प्शन। ठीक है, फिर नेक्स्ट है थर्ड है आपका एल्बिनिज्म। तो देखो एल्बिनिज्म में क्या होता है, जो आपका डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन, फिनाइल एलेनिन है, ये आपका कन्वर्ट या चेंज होता है आपका मेलेनिन में। मेलेनिन आपका वो पिगमेंट है जो स्किन की डार्क पिगमेंटेशन के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। तो जो ये आपका डाईहाइड्रोक्सी फिनाइल एलेनिन का कन्वर्जन होता है मेलेनिन में, इसके लिए एक एंजाइम रिस्पॉन्सिबल होता है जिसका नाम है टायरोसिनेज, टायरोसिनेज। ठीक है, ये टायरोसिनेज एंजाइम आपका कन्वर्जन करवाता है। बट अगर क्या हो जाए, आपका टायरोसिनेज ही एंजाइम क्या हो जाए, एब्सेंट हो जाए, तो एब्सेंट हो जाएगा तो आपका मेलेनिन का फॉर्मेशन रुक जाएगा और जो आपका पर्सन होगा वो कैसा होगा, एल्बिनिक, यानी कि एल्बिनिज्म होगा, वो उसमें एल्बिनिज्म होगा। एल्बिनिज्म का क्या मतलब होता है, बॉडी में कहीं पे भी डार्क पिगमेंटेशन ना होना, तो उस कंडीशन को हम बोलते हैं आपका एल्बिनिज्म, जिसको हम नॉर्मली कबरा भी बोलते हैं। तो ये एक आपका एंजाइम इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। फिर नेक्स्ट आता है आपका फोर्थ, सिकल सेल एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया। तो इस कंडीशन में क्या होता है, आपका शेप ऑफ आरबीसी इज चेंज्ड in the deficiency of oxygen, deficiency of oxygen। तो इस कंडीशन में देखो क्या होता है, अगर ऑक्सीजन की कमी होती है ना, तो उस ऑक्सीजन की कमी की वजह से जो आरबीसी की नॉर्मल शेप होती है वो उससे चेंज होकर सिकल शेप में चेंज हो जाती है। तो ये होती है आपकी आरबीसी की नॉर्मल शेप बाइकॉन्केव, ये इस तरह से ये चेंज हो जाती है आपकी इस तरह से सिकल शेप में, सिकल शेप। तो देखो इसमें जो आपका नॉर्मल फिनोटाइप होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं HbA से, और जो आपका सिकल सेल वाला होता है उसको रिप्रेजेंट करते हैं HbS से। तो इसमें इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका बीटा ग्लोबिन चेन का जो 6th अमीनो एसिड होता है, 5, तो मान लीजिए फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, जो 6th अमीनो एसिड होता है ये यहाँ पे वैसे तो होता है आपका ग्लूटामिक एसिड, GLU लिखा हुआ आपका ग्लूटामिक एसिड, ये नॉर्मली आपका होता है ग्लूटामिक एसिड। बट इसमें क्या होता है, देखो इसमें आपका ये होता है वैसे आपका GAG जो कोड करता है आपका ग्लूटामिक एसिड के लिए, बट
इसका देखो जो GAG का जो आपका कॉम्प्लीमेंट्री बेस पे होगा क्या होगा आपका CTC। तो नॉर्मल आपका ये होगा ना, ये आपका कोड करेगा इसके लिए, और जो आपका GAG होगा ये आपका प्रोडक्ट फॉर्म करेगा आपका ग्लूटामिक एसिड। तो ये कंडीशन होती। बट नॉर्मल कंडीशन में क्या होता है, आपका जो T होता है इट इज सब्स्टिट्यूटेड बाय A। यहां पे T की जगह पे A आ जाता है आपका, तो क्या हो जाएगा आपका दिस इज CAC। तो यह बन गया आपका CAC बन गया। किस कंडीशन में, आपका सिकल सेल वाली कंडीशन में, एनीमिक वाली कंडीशन में। तो इस CAC ये आपका कोड करेगा किसके लिए, C का कॉम्प्लीमेंट्री आपका G, A का कॉम्प्लीमेंट्री T, और आपका C का कॉम्प्लीमेंट्री फिर से G। जो आपका GTG है ये आपका कोड करता है वेलिन के लिए। तो ये मान लीजिए आपका फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स्थ, ये सेवंथ, ठीक है। तो इस कंडीशन में क्या होता है, जो आपका सिक्स्थ वाला अमाइनो एसिड पहले ग्लूटामिक के लिए कोड कर रहा था, अब वो कोड करता है वेलिन की वजह से। इस छोटी सी एक सिंगल बेस पेयर के अदला बदली की वजह से, चेंज होने की वजह से ये आपका कंप्लीट आपका डिसऑर्डर ये फॉर्म होता है। तो सिक्स्थ आपका जो क्या होता है, बीटा ग्लोबिन चेन का जो सिक्स्थ अमाइनो एसिड होता है जो कोड करता है आपका ग्लूटामिक एसिड के लिए, उसमें आपका क्या होता है T की जगह सब्स्टिट्यूट हो जाता है A। तो उस A की वजह से ये आपका कोड करने लग जाता है वेलिन की वजह से, जिसकी वजह से आपका जो इंडिविजुअल हो एनीमिक यानी कि सिकल सेल एनीमिया वाली कंडीशन शो करता है, ठीक है। ये आपका जो सिकल सेल एनीमिया ये आपका मेंडेलियन डिसऑर्डर है, रिसेसिव भी है ये, ठीक है। एंड इसके बाद इसका एक बेनिफिट भी है, इन अफ्रीका सर्वाइवल एडवांटेज। देखो जो आपकी सिकल सेल एनीमिया वाली कंडीशन है ना, इसका एक एडवांटेज है अफ्रीका के लोगों में। उनमें ये एडवांटेज है कि जो आपका मस्कीटो के जो पैरासाइट्स होते हैं, मलेरिया के जो पैरासाइट होते हैं, वो सिकल शेप वाली आरबीसीज को इन्वेड नहीं कर सकते, उनमें अच्छे से रह नहीं सकते। तो इसी वजह से वहां के लोग हैं जो आपका मलेरिया से बच जाते हैं और उनकी डेथ होने से रुक जाती है। तो इस तरह से जो आपका इनबोर्न मेटाबॉलिज्म के एरर्स थे जो वो फिनिश होते, जो आपके सिलेबस में दे रखा। सो गाइस, अगर आपको कोई भी डाउट है देन यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन एंड स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वन।